द नन एक ऐसी मूवी जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है। लेकिन क्या कभी ये वाकई में हुआ करती थी? अगर हाँ, तो आखिर क्या है इसका रहस्य? और इस बात को जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन आज मैं आपको इतिहास की सबसे खौफनाक चुड़ैल की असली कहानी बताने वाला हूँ। एक ऐसी लड़की जिसके शरीर में छह आत्माएं प्रवेश कर गई थीं, और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है, और मैं बात कर रहा हूँ द रियल स्टोरी ऑफ एग्जॉर्सिज्म की। तो आज का ये वीडियो कुछ ज्यादा ही डरावना होने वाला है, तो इसे रात में अपने रिस्क पर देखना। लेकिन डरावनी चीजों का मजा तो रात में ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई। सो जा वरना डायन काट खाएगी। आज की इस वीडियो में हम इतिहास में हो चुकी प्रेत आत्माओं की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। और एक ऐसी ही कहानी है द नन की। हॉलीवुड की ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, और ये फिल्म चर्च की एक भूत के ऊपर बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस नन के अंदर वेलॉक नाम की एक शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा प्रवेश कर जाती है, और एक नन के शरीर पर कब्जा करके एक श्रापित नन का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये नन यानी कि वेलॉक असल में है क्या, और क्या है इसका पूरा रहस्य। वेलॉक का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ हेल। ये छोटे से बच्चे की तरह दिखता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये दो मुंह वाले ड्रैगन की सवारी करता है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं द नन की, ना कि वेलॉक की। तो चलिए जानते हैं कि द नन में कितनी सच्चाई है और असली दुनिया से उसका कितना संबंध है। 1970 में डेमोनोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेन वॉरेन ने एक शैतानी श्रापित नन का केस इन्वेस्टिगेट किया। ये लोग ऐसी ही प्रेत और आत्माओं से जुड़ी चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं, इसीलिए इनको डेमोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। 1992 में रोमानिया की सेंट कार्टा में एक एबी नाम की जगह है। कहा जाता है कि वहाँ एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पर शैतान वेलॉक रहता है। उस दरवाजे के आगे लिखा हुआ है कि भगवान का राज यहाँ पर नहीं चलता, यानी द गॉड एंड्स हियर। और यहाँ के आगे शैतान का राज है। एबी में रहने वाली दो नन उस दरवाजे के पास गई, जिनमें से एक शैतान के हाथों मारी गई। ये दोनों नन उस दरवाजे के पास इसीलिए गई थीं क्योंकि कई सदियों से ऐसा माना जाता है कि वेलॉक एक नर्क से आई हुई आत्मा है, और उसे वापस नर्क में भेजना जरूरी है। और इसीलिए वो दोनों नन उस दरवाजे पर भगवान की शक्ति के साथ गई थीं, लेकिन उनकी मौत हो गई। हलवा समझ रखा था क्या? जिसमें से पहली तो शैतान यानी वेलॉक के हाथों मारी गई, और दूसरी ने पहले से ही प्लान करके फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। यार, इसे सुसाइड नहीं करना था। बेचारा वेलॉक भी सोच रहा होगा, क्या इतना बुरा मेरी माँ। और इसी केस की इन्वेस्टिगेशन की थी एडवर्ड लॉरेन वॉरेन ने। और ये जो पूरी घटना है इसी पर आधारित है द नन मूवी। और ये जो नन मूवी है ये पूरी तरह से काल्पनिक है, सिवाय वेलॉक की उस बेचारी नन को मारने के। वेलॉक वाकई में एक ऐतिहासिक राक्षस है। ये नन मूवी असल में कंजरिंग मूवी का ही एक पार्ट है, जो कि एडवर्ड लॉरेन वॉरेन के जितने भी केसेस सुलझाए हैं उसी में से एक है। जैसे कि एनाबेल डॉल का केस, उसके बाद पैरोन्स फैमिली का केस। लेकिन अगर आप एनाबेल के बारे में पूरा रहस्य जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग ये मानते हैं कि शायद द नन भी असली घटनाओं पर आधारित है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि द पैरोन्स फैमिली के साथ क्या हुआ था। इस परिवार में 5 बेटियां थीं। इन लोगों ने 1970 में 2 एकड़ का एक फार्म हाउस खरीद लिया था, लेकिन ये फार्म हाउस असल में श्रापित था। पैरोन्स फैमिली के यहाँ पर रहने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। ये पैरोन्स फैमिली का असली फोटो है, जो कि फार्म हाउस पर खींचा गया था।
जब घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ गईं और उन लोगों को यहाँ रहना मुश्किल हो गया, उसके बाद पेरोन्स फैमिली ने फैसला किया कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाएंगे और इस जगह को पवित्र करवाएंगे ताकि यहाँ पर भटकती हुई आत्मा इस जगह को छोड़कर चली जाए। उन्होंने एड और लॉरेन को बुलाया, लेकिन जब इस जगह की पूरी तरह से जांच की गई तो पता चला कि बात हाथ से निकल चुकी है और आखिरकार पेरोन्स फैमिली को अपनी जगह फार्म हाउस को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। इस मूवी को तो आपने देखा ही होगा या फिर इसका नाम तो जरूर सुना होगा। ये फिल्म आई थी साल 2005 में। ये एक 23 साल की लड़की के असली जीवन पर आधारित फिल्म है और इस लड़की के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई जो बहुत ही ज्यादा भयानक थीं। इस मूवी में जो किरदार है उसका नाम था एमिली, लेकिन उसका असली नाम एनालिसा माइकल था। वो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। जब वो 16 साल की थी तब एक बार वो स्कूल में बेहोश हो गई थी और उसके बाद उसके साथ कुछ खौफनाक श्रापित घटनाओं का सिलसिला जारी हो गया। उसने कई बार खुद को डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसकी बीमारी किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों एमिली यानी एनालिसा अचानक से बेहोश हो जाती थी। उसके बाद 1970 में एनालिसा को टीबी की बीमारी हो गई, जिसके चलते हुए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एनालिसा का दावा था कि उसे तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। 1973 में एनालिसा को एक चर्च में ले जाया गया और प्रार्थना के दौरान उसे हेलुसिनेशंस यानी वहम होने लगे। तब उसको यकीन हो गया कि उसके अंदर कोई शैतान घुसा हुआ है। कई सालों का इलाज करने के बाद भी डॉक्टर्स उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे थे और ना ही उसकी हालत में कोई भी सुधार आ रहा था। एनालिसा बहुत सारे धार्मिक चीज़ों से जैसे क्रॉस से दूर रहने लगी। वो चर्च में नहीं जाया करती थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो फर्श पर या बिस्तर पर बिखरा हुआ अपना बॉडी वेस्ट भी खा लिया करती थी। वो कीड़े और मिट्टी भी खाया करती थी और इसी वजह से उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जा रही थी। आखिरकार एमिली की फैमिली ने ये फैसला लिया कि इसके अंदर से श्रापित आत्मा को निकालने के लिए हमें चर्च के फादर की हेल्प लेनी पड़ेगी। एमिली के अंदर छुपे भूतों को निकालने के लिए और श्रापित आत्माओं को हटाने के लिए द एक्सॉर्सिज्म की क्रियाएं की गईं और इसी पर आधारित है इस मूवी की पूरी कहानी। पादरियों ने पाया कि एनालिसा के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थीं और एनालिसा की मौत साल 1976 में हो गई और चर्च के फादर उसको बचा नहीं पाए। जब एनालिसा के शरीर का पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि उसकी कई हड्डियां टूटी हुई हैं, उसके दांत बुरी तरह से टूट चुके हैं, उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी हैं और उसके शरीर में कई अंगों पर चोट के निशान भी थे। और जब आगे इन्वेस्टिगेशन की गई तो पुलिस को पता चला कि चर्च के फादर ने और इसके पेरेंट्स ने मिलकर एमिली के शरीर से आत्माओं को निकालने के लिए एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया की थी और इस वजह से चर्च के फादर और उसके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एमिली की इस हालत के जिम्मेदार उस चर्च के फादर और उसके पेरेंट्स ही रहे होंगे। इतिहास में ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं जिन पर लोग विश्वास नहीं करते और ऐसी बहुत सारी काल्पनिक कहानियां हैं जिन पर लोग आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आखिर में सच क्या है ये वही शख्स जानता है जिसने ये सारी घटनाएं खुद ही झेली हों। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आपके साथ भी ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, हनुमान चालीसा जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो याद है तो दुनिया का कोई भी भूत आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।